प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम उसकी सभा में आ सकें और उसके वचन में जा सकें और वचन से जानेंगे कि आज प्रभु हमको क्या बताना चाहता है। प्रभु की आज की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत। पहला कुरिन्थियों 6 और उसकी 19 और 20। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, वह परमेश्वर की ओर से मिला है। तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तुम अपने नहीं हो, दाम देकर मोल लिए गए हो। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बहुत ऐसी आशीष दे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि वचन बताता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। क्या दाम? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे के, अपने आप को कुर्बान करके वो दाम जो है वो चुकाया। किस बात का जो दाम चुकाया कि हमको उसने ख़रीद लिया, हमको मोल ले लिया, हमको ख़रीद लिया। और वो दाम जो है बहुत बड़ा दाम जो उसने हमें चुकाया कि उस सारी कायनात के मालिक, सारी सृष्टि के मालिक ने इस ज़मीन पर आकर मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़े प्रेम का प्रमाण दिया और हमको मोल ले लिया। अब हमें मोल लेने की क्या ज़रूरत पड़ी और फिर इतना बड़ा बलिदान देने की? अगर हम यशाया उसका 50वां अध्याय और उसका पहली आयत पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि प्रभु कहता है कि तुम अपने अधर्मों के कारण बिक गए। प्रभु कहता है कि तुम अपने अधर्मों के कारण बिक गए। मनुष्य अपने पाप के कारण, अपनी बुराई के कारण उसने अपने आप को शैतान को बेच दिया। जो महिमा, पवित्रता और धार्मिकता परमेश्वर ने हमको दी थी और महिमा का मुकुट हमारे सिर पे रखा था, वो हमने बेच दिया। और किस कीमत पे बेच दिया कि शैतान से बुराइयां ले ली और अपनी धार्मिकता, अपनी पवित्रता और अपनी महिमा जो है, जो परमेश्वर ने हमको दी थी, उसको शैतान को बेच दिया। उन बुराइयों के बदले उन बुराइयों में पड़ के गुनाह करके। और प्रभु यीशु मसीह ने वो दाम चुकाया मेरा और आपके लिए और हमको फिर से ख़रीद लिया, फिर से हमको मोल ले लिया, दाम चुका। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने नहीं हो, बल्कि दाम देकर मोल लिए गए हो। बहुत बड़ी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपकी चुकाई है। देखिए लूका उसका पहला अध्याय 68वीं आयत 68 वर्ष क्या कहती है? प्रभु परमेश्वर धन्य हो कि उसने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया। उसने हम लोगों के ऊपर, मानव जाति के ऊपर, इस इंसान के ऊपर अपनी निगाह की और क्या करा? हमारा छुटकारा किया। हमें शैतान के बंधनों से छुड़ाया, हमें वापस ख़रीद लिया। जो कुछ हमने खो दिया था वो हमें वापस दिलाया। और हम ये देखेंगे कि आज जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना दाम देकर, अपना बलिदान देकर, अपना लहू बहा के मेरे और आपको ख़रीद लिया, अब मोल ले लिया, तो हम ये देखेंगे कि आज हमने क्या क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमको वापस दिला दिया। क्या क्या था जो हमने खो दिया था, शैतान को दे दिया था यूँ ही। और क्या क्या प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह ने उस दाम को चुकाने के बाद क्या क्या मेरे और आपके लिए किया। और इन्हीं बातों को हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और इन्हीं बातों के ऊपर गौर करेंगे। सबसे पहली बात कि परमेश्वर ने हमको मृत्यु से बचाया, यानी मौत से बचाया प्रभु यीशु मसीह ने। क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम ने पाप किया तो उसने कहा था कि तू ये फल खाएगा तो मर जाएगा। इंसान मर गया था, वो वैसे ज़िंदा था लेकिन उसका संबंध जो है उस जन्नत से, उस स्वर्ग से टूट गया था। उसका जन्म जो है वो नरक से हो गया था कि वो अनंत विनाश के अंदर जाता। लेकिन सबसे पहले ये परमेश्वर ने हमें मौत से बचाया। देखिए कि भजन संहिता ज़बूर 103 की 4 में क्या कहता है प्रभु?
प्रभु तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। हाँ, हमारी रूह को, हमारी आत्मा को वो कहता है नाश होने से, हलाक होने से बचा लेता है। यही काम उसने दाम दे के किया कि उसने हमारी रूह को बचा लिया। ये जिस्म तो अब नाशवर है ही, ये तो यहाँ मट्टी है, मट्टी में मिल जाएगा, खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन उसने हमारी रूह को बचा लिया। और देखिए यूहन्ना 5 और उसकी 24वीं आयत में क्या लिखा है। यूहन्ना 5 और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर ईमान रखता है, विश्वास रखता है, अनंत जीवन, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि वो मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका, यानी ज़िंदगी में दाखिल हो चुका है। जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, ईमान लाता है, उसके लिए पर खुदा का कलाम क्या कहता है कि उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। अब वो नरक का भागी नहीं है, अब वो जहन्नम का भागी नहीं है। अब क्या है कि अब वो मृत्यु को पार करके, मतलब वो ज़िंदगी को पार करके, मृत्यु को पार करके ज़िंदगी में दाखिल हो चुका है, जीवन में प्रवेश हो चुका है। कौन से जीवन में? हमेशा की ज़िंदगी में वो दाखिल हो चुका है। इसी तरीके से बहुत अच्छी बात यूहन्ना उसका 11वां अध्याय और उसकी 25 और 26 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यूहन्ना 11 और 25 और 26 यहाँ पर क्या लिखा है कि यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान यानी रेजरेक्शन और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो जिएगा, और जो कोई ज़िंदा है, जीवित है और मुझ पर ईमान रखता है, वो अनंतकालीन हमेशा तक ना मरेगा। यानी कि हमारी ज़िंदगी से जब हम प्रभु यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, ईमान लाने का मतलब ये कि हम उसके वचन के अनुसार, उसके कलाम के अनुसार ज़िंदगी अपनी बिताते हैं, तो वो कहता है कि फिर वो यदि कोई मर जाए तो जिएगा, यानी कि ये कि वो हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो चुका, और जो कोई ज़िंदा है और मुझ पर विश्वास रखता है वो ना मरेगा। मतलब ये कि वो अब हमेशा की ज़िंदगी को पा चुका और मौत को पार करके ज़िंदगी में दाखिल हो चुका। इसलिए उसने हमें मौत के ऊपर जय दिलाई। खुदा का कलाम कहता है, कुरिन्थियों में लिखा है कि हे मौत तेरी फतेह कहाँ रही, हे मौत तेरी जय कहाँ रही। यानी कि मौत को खुदा ने सलीब पर हरा दिया। अब मेरे और आपके लिए जो ईमानदार हैं, उनके लिए केवल ज़िंदगी, ज़िंदगी और ज़िंदगी है। हम यहाँ हैं तो मसीह के हैं, और हम मर जाए तो भी मसीह के हैं, क्योंकि मसीह हमारी ज़िंदगी है। दूसरी चीज़, उसने हमें पाप से, गुनाह से मुक्ति दिलाई, यानी कि छुटकारा दिया। अपना जो दाम दिया उससे हमें मौत से छुटकारा मिला। देखिए रोमियो 6:18 में लिखा है, पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। यानी कि हम क्या हो गए? हम पाप से दूर हो गए और हमारे ज़िंदगी के अंदर वो धार्मिकता आ गई जो परमेश्वर की थी। अब हम धर्म के दास हो गए, हमारे अंदर से बुराई दूर कर दी, गुनाह दूर हो गया, क्योंकि जो खुदा पे ईमान रखता है वो बुरा नहीं करता, वो बुराई की तरफ नहीं फिरता। वो सिर्फ वो काम करता है जो धर्म के काम है, जो भले काम है, जो खुदा को मंजूर है, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलाम में मेरे और आपको बताए हैं। इसीलिए यूहन्ना 3:16 हम जानते हैं, उसमें क्या लिखा है कि जो कोई परमेश्वर पर विश्वास रखता है, खुदा ने जहान से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो, यानी उसके इकलौते बेटे पर, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए, हमेशा की ज़िंदगी पाए। अब ये ईमान के द्वारा, उस छुड़ाती के द्वारा अपने बेटे को दे दिया, यानी कि अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, उसका लहू बहा दिया छुटकारे में, ताकि अब जो कोई उस पर भी ईमान लाए वो नाश ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यानी कि हमको पाप से मुक्ति दी। अब हम नाश होने वाले नहीं हैं, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी को हम पा चुके हैं, गुनाहों से नजात हम पा चुके हैं। जिस वक्त हम प्रभु यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, हमारे गुनाहों की माफ़ी हो जाती है और हम क्या हो जाते हैं, उस ज़िंदगी को जो मसीह की ज़िंदगी है जीने लगते हैं, जो कि मसीह ने हमें अपने कलाम में बताई। इस बारे में बहुत कुछ पहले मैं आपको बता चुका हूँ। फिर तीसरी चीज़ जो खुदा के कलाम से हमको मिलती है, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने जिसका दाम चुकाया, वो है कि उसने हमें हमारे बुरे कामों यानी अधर्मों से मुक्ति दी, छुटकारा दिया, अधर्मों से छुटकी दी। देखिए हम रोमियो उसका 5वां बाब और उसकी 8 और 9, रोमियो 5
और उसकी 8 और मैं आपके सामने पढ़ दूँ। और यहाँ पर बड़ी अच्छी बात लिखी है कि परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा, यानी अपना बलिदान दिया, हमारे लिए कुर्बान हुआ। अतः जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। यानी परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। परमेश्वर का क्रोध वो जो अधर्मी है, वो जो पापी हैं, जो बुरे काम करते हैं, उनके ऊपर भड़केगा उस रोज़ क़यामत के रोज़, और वो उस अनंत हमेशा की आग के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। और लेकिन प्रभु कहता है कि हम परमेश्वर के क्रोध से भी बचेंगे। और आगे वो कहता है वो हमारे मिल जाए कि हम और धर्मी भी ठहरे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम धर्मी भी ठहरे। ये काम उसने किया कि हमें हमारे अधर्मों से, हमारे पापों से, हमारे गुनाहों से हमको छुड़ाया। देखिए दूसरा तीमुथियुस 3 और 17 में क्या लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर रहे, यानी तैयार रहे। हमें बुराई से छुड़ा के अलग कर दिया। अब हम उसके कलाम के मानने वाले हो गए। ये किस लिए, ताकि हम हर भले काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहें। हमारी अब ये तैयारी हो गई है कि हम कभी भी बुरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें भला करता है जो भलाई करता जानता और नहीं करता वो पाप करता है। इसलिए खुदा का जो बंदा है, जो खुदा पे ईमान रखता है, वो हमेशा भलाई ही करेगा, बुराई करेगा ही नहीं। ये और वो लिखा है कि वो भले काम के लिए तैयार रहे। हमारा ईमान हमें इस भलाई के कामों को करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हमारा मन, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा, दिल, दिमाग, हर बात से हम तैयार रहते हैं भलाई करने के लिए। पहला यूहन्ना उसका 3 और 9 हम पढ़ें। पहला यूहन्ना उसका 3 और 9, और वहाँ पर क्या लिखा है देखिए। यहाँ पर लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है वह इस बात से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा ज़िंदगी पाएँ। इसने भेजा कि हम उसके द्वारा ज़िंदगी पाएँ। ये तो परमेश्वर, ये 4 और उसकी 9 है, 3 की 9 में अगर मैं आपके सामने पढ़ दूँ। और यहाँ पर लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है, यानी कि वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुआ। हमारा वो दाम दे के हमें ख़रीद लिया। हम जो है, जो अगर हम उसके कलाम के अनुसार हैं, जब परमेश्वर से जन्मे का मतलब ये है कि अब हमने नया जन्म पाया। इसीलिए कहते हैं न्यू बर्थ, कि हम अब परमेश्वर के कलाम पर ईमान लाकर, प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाकर हमने एक नई ज़िंदगी पाई है। उस पाप में ज़िंदगी को जो शैतान के साथ हम गुजार रहे थे, उसे छोड़ के अब हम जो है एक नई ज़िंदगी के अंदर हम लोग जो है दाखिल हो गए हैं। और खुदा ने अब हमको ये नई ज़िंदगी जो है वो बख्श दी है। तो इसलिए वचन कहता है कि अब वो पाप कर नहीं सकता, यानी कि ये जो छुटकारा है मेरे और आपका, वो कामिल है, वो बिल्कुल सिद्ध छुटकारा है, और हम किसी भी तरीके से हम गुनाह में नहीं पड़ सकते। चौथी चीज़ जो खुदा का कलाम मेरे और आपको बताता है वो ये है कि उसमें लिखा है कि उसने हमें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया और दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार भी दिया। ना सिर्फ उनसे छुटकारा दिया बल्कि दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार भी दिया। अगर याकूब 2 और उसका 19 पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने थरथराती और कांपती हैं। वो इतना महान और सर्वशक्तिमान है कि उसके सामने दुष्ट आत्माएं जो हैं वो थरथराती और कांपती हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी अधिकार दिया, उनसे छुटकारे दिया, मुक्ति दी। और देखिए खुदा का कलाम मेरे और आपको क्या कहता है। अगर हम मत्ती उसका 10 और उसका पहला पढ़े, मत्ती 10 और 1, और यहाँ पर क्या लिखा है, फिर उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उन्हें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब दुर्बलताओं को दूर करें।
उन्हें ये अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं पर कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करें। ये बीमारियां और दुर्बलता क्या है? ये दुष्ट आत्मा के दूत हैं जो लोगों के ऊपर हमला करते हैं। और खुदा यीशु मसीह ने हमें ये ताकत दी है कि हम इन दुष्ट आत्माओं को, इन बीमारियों को दूर करें, निकालें। इन बीमारियों को दूर करने के लिए हमें किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी थियोलॉजी में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छी तरह सफाई से बता दूं, इसके लिए केवल हमें प्रभु यीशु मसीह पर ईमान रखने की ज़रूरत है। हमारा ईमान जो है वो पुख्ता होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो ईमान रखेगा और जो तुम चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम ईमान रखेंगे तो हम मांगेंगे, हमारे लिए हो जाएगा। ये खुदा का कलाम है और इसलिए यही उसने दिया कि जाओ और ये काम करो। अगर हम ईमान में पक्के हैं तो ना तो हम दुष्ट आत्माओं से डरेंगे और इन बीमारियों को आगे देंगे, निकल जाएंगे। आज जब चंगाई लोगों को मिलती है, लोगों को चंगाई आती है तो क्या होता है? उससे जो मिलती है वो इसीलिए मिलती है कि ये अधिकार जो है हमें खुदावंद ने दिया है और खुदा बाप ने हमें इन तमाम शैतान की शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया है। तो इसलिए जो हमें छुटकारा मिला है वो दुष्ट आत्माओं से मिला है, बीमारियों से मिला है, दुख और तकलीफ़ों से मिला है। और मेरे बहनों में बताना चाहता हूँ कि फिर से कि इसके लिए हमें एक पुख्ता ईमान की ज़रूरत है, एक सच्चे सिद्ध ईमान की ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। और ये काम हम कर सकेंगे, ये खुदा की प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है जो कि झूठ नहीं बोलता और उसी ने हमें आगे दिया। इसलिए इस बात की चिंता मत करें। आप अपने ईमान में अगर पक्के हैं तो ये काम आप कर सकते हैं। हर एक ईमानदार ये कर सकता है इस काम को। प्रीस्टहुड ऑफ बिलीवर्स, यानी हर एक इंसान करता है। हर एक जो विश्वासी है वो प्रीस्ट है खुदा का। इसलिए उसने कहा है कि तुम राजपद अधिकारी, याजकों का समाज, याजक मतलब प्रीस्ट का समाज हो। उसने हमें ये बनाया है। और साथ साथ है लेकिन सिर्फ ये है कि हम सिर्फ लेबल मसीह का नहीं होना चाहिए, हमारे मसीह हमारे हृदय में, हमारे दिल और दिमाग में बसा हुआ होना चाहिए। पांचवी बात जो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या दाम चुका के उसने हमें क्या दिया। यहाँ लिखा है कि हमें इस वर्तमान बनी मौजूदा दुष्ट संसार से मुक्ति दी, छुटकारा दिया है। वर्तमान दुष्ट संसार से मुक्ति दी और छुटकारा दिया है। और देखिए किस तरीके से गलतियों उसका पहला अध्याय और उसकी 14वीं आयत, गलतियों 1 और उसका 14 और वहाँ चौथा, और वहाँ पर गलतियों 1 और 4 और यहाँ पर लिखा है कि उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, यानी कुर्बान कर दिया, ताकि हम परमेश्वर पिता की इच्छा अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। संसार में क्या है? हर तरफ बुराई ही बुराई है। पाप के बाद, मनुष्य के पाप करने के बाद इंसान बुरा होता चला गया होता है। और अब जो बुराई है बिल्कुल चरम सीमा पे है, बिल्कुल अंतिम समय प्रभु आने वाला है और वो आके हर बुरे को, हर बुराई को नाश करेगा, इस पृथ्वी को नाश करेगा। उसने हमारे लिए नया आकाश और नई पृथ्वी तैयार की है, इसलिए वो हमें इस बुरे संसार से छुड़ाएगा। ये दाम जो उसने चुकाया मेरे और आपको, ये छुड़ाती और मैं इस बुरे संसार से छुड़ाएगा और नए आकाश और नई पृथ्वी में मेरे और आपको रखेगा। याकूब 4 और उसकी 4 में लिखा है कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी समझे। अगर हम संसार और उसकी मामूली और तमाम संसारिकता और बुराई को अपनाना चाहते हैं, जैसे कि हम बिक गए थे उसमें और अभी भी उसमें बिके हुए रहना चाहते हैं, तो खुदा का कलाम बताता है कि वो अपने आप को परमेश्वर का दुश्मन समझे। और परमेश्वर से दुश्मनी रहकर कोई भी इंसान ना तो कोई आशीष पा सकता है, बरकत पा सकता है, और ना ही हमेशा की ज़िंदगी पा सकता है। स्वर्ग से उसका नाता हमेशा हमेशा के लिए कट जाता है। इसलिए मैं और आपको बहुत चौकसी के साथ इस बात को ध्यान रखना है, हम कहीं पर भी ज़रा भी संसार के साथ मेल ना करें। हमारा मेल जो है वो परमेश्वर के साथ होना चाहिए। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के से मेल कर लो, क्योंकि संसार जो है वो नाश्वर है और परमेश्वर जो है अविनाशी है। संसार जो है वो हलाक होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, और खुदा जो है वो हमेशा तक कायम रहने वाला है। और जो उस पर ईमान रखता है वो भी हमेशा तक कायम रहने वाला इंसान बन जाता है। इसलिए खुदा नहीं चाहता कि उसके बेटे और बेटियां नाश हों, हलाक हों। वो भी चाहता है कि वो हमेशा
उसके साथ रहे और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल रखे। पहला यूहन्ना 2:17 में देखिए खुदा का कलाम हमें क्या बताता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं यानी उसकी जो इच्छाएं हैं, ख्वाहिशें जो हैं, दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा यानी मर्ज़ी पर चलता है वो सदा बना रहता है। संसार यानी दुनिया और उसकी तमाम अभिलाषाएं, इच्छाएं जो है मिटती रहती हैं, बदलती रहती हैं, ख़त्म होती रहती हैं, क्योंकि ये नाश्वर है। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा इस कलाम के अनुसार ज़िंदगी व्यतीत करता है और अपने आप को उसका खून खरीदा समझता है, वो हमेशा तक बना रहेगा। इसीलिए मेरे और आपको यह है कि हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसने हम पर दया की, हमारी छुड़ौती के लिए अपने प्रिय पुत्र को भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, हमको छुड़ाया। एक बहुत बड़ी कीमत उसने मेरे और आपके लिए दी, और इसीलिए वो चाहता है कि हम संसार के साथ हलाक नहीं हो। छठी चीज़ जो खुदा ने हमें, जो जिसका दाम खुदा ने चुकाया और हमने हासिल की है, वो है व्यर्थ की बातों से छुटकारा, बेकार की बातों से छुटकारा। ये भी हम बहुत से लोग इस बातों को कोई गुनाह नहीं समझते, कोई ऐसी बात नहीं समझते जैसे कि कोई बात ही नहीं है, हम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बक देते हैं, कुछ अरे इससे क्या होता है। नहीं, ये भी मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी बात है और हम एक बहुत बड़ा गुनाह है। देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर की ये व्यर्थ की बातें, बेकार की बातें जो करते हैं, इससे क्या होता है, झगड़ा, डा और बहुत उत्पात उत्पन्न होता है। वो लोग क्या होते हैं, वो झूठे लोग होते हैं, और प्रभु ऐसे लोगों से घृणा करता है, नफरत करता है। देखिए नीति वचन, ये प्रवर्ब 6 और 18, नीति वचन 6 और उसकी 18 और 19, इसमें क्या लिखा है, नीति वचन 6 उसकी 18 और 19 में क्या लिखा है, अनर्थ यानी व्यर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई को वेग से चरने वाले पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, खुदा इनसे बैर रखता है, इनसे नफरत करता है, इनसे घृणा करता है। और जो व्यर्थ की बातें बोलते हैं, अनर्थ बातें बोलते हैं, वो हमेशा लुतराई करते फिरते हैं, झगड़ा मचाने वाले होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं और हर किस्म के फसाद को क्रिएट करने वाले होते हैं। खुदा इनसे घृणा करता है, वो भाइयों में भी दुश्मनी नहीं फैलाते हैं। तो ऐसे लोग जो है खुदा उनसे बैर रखता है। और देखिए भजन संहिता यानी साम 4 उसकी 2 में लिखा है, हे मनुष्य के बच्चों, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे यानी प्यार करोगे और झूठी युक्ति यानी बातों में लगे रहोगे, झूठी बातों में लगे रहोगे, व्यर्थ की युक्तियों को खोजते रहोगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो महिमा परमेश्वर ने हमको दी है, हम उसका अनादर करते हैं, यानी अपने परमेश्वर का अनादर करते हैं। ये वचन में लिखा है, उसने अपनी महिमा का ताज हमारे सिर पर रखा, जिसे हमने खो दिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान देके हमको वापस दिया। और अगर हम ऐसी फालतू बेकार की बातें करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो बेकार की बातें नहीं करता, फालतू बातें नहीं करता, इसलिए वो चाहता है कि उसके लोग भी उसी के समान बने और उसी के समान बन के वैसा ही व्यवहार करे, वैसी ही बातचीत करे। इसीलिए खास तौर से लिखा गया कि बोलो तो ऐसे जैसे कि खुदा का कलाम, हमें ऐसे ही बात करनी है। और परमेश्वर अपने बच्चों को ऐसी मानसिकता में, ऐसी दिमागी हालत में नहीं रहने देना चाहता। इसीलिए उसने छुड़ाती दी, अपना लहू बहाया, अपना बलिदान दिया और हमें एक रास्ता दिखाया जो कि मार्ग, सत्य और जीवन है, सच्चाई का रास्ता, ताकि हम उस पर चलें और सच्चाई पे रहें, झूठ से अपना नाता हम तोड़ लें। सातवीं बात जो परमेश्वर ने छुड़ौती में हमको दी है वो ये है कि उसने हमारे सब शत्रुओं से छुड़ाया। कौन से शत्रु से छुड़ाया? हमारे शत्रु से छुड़ाया। कौन से शत्रु से? हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? एक ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु, और जो कि और जगह भी, सब जगह शत्रुता उत्पन्न करता है, हमारी आपस में, परिवारों में, सब जगह। और वो शत्रु कौन है? देखिए पहला पत्र उसका 5 और 8 में लिखा है, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की तरह इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तुम्हारा विरोधी यानी शत्रु शैतान, सबसे बड़ा शत्रु हमारा शैतान है, और परमेश्वर ने हमें उसके पंजे से छुड़ा लिया। उसने हमें शेर के पंजे से छुड़ा लिया अपना बलिदान देके, और ताकि हम शेर के द्वारा फाड़ ना खाए जाएं, क्योंकि
जब हम बिक गए थे तो शेर निरंतर हमें फाड़ रहा था, हमें खा रहा था, हमारे ईमान को, हमारे अनंत जीवन की राह को, सब हमारी अच्छाई को, और हमें बुराई में धकेलता जा रहा था। और इसीलिए क्या तुम्हें फाड़ खाया। लेकिन परमेश्वर ने मेरे और आपको उस दुश्मन से बचाया, उस शेर से बचाया अपना बलिदान दे के और हमें ख़रीदा। भजन संहिता 106 और उसका 10 में क्या लिखा है कि प्रभु ने हमें बैरी अर्थात दुश्मन के हाथ से बचाया और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया। तुम्हारा बैरी शैतान इस विरोध में रहता है कि वो किस तरीके से हमें फाड़ खाए। खुदा का कलाम बताता है कि प्रभु ने हमें शैतान से, उस दुश्मन से और उस बैरी से, उस शत्रु से मेरे और आपको छुड़ा लिया। अब हम छुड़ाए हुए हैं, खुदा के छुड़ाए हुए हैं, ख़रीदे हुए हैं, मोल लिए हुए लोग हैं। इसलिए हम वो करें जो खुदा का कलाम मेरे और आपको कहता है और मेरे और आपको हिदायत देता है। हमें बुराई नहीं करनी और हमें इन बातों का ख्याल, अपना ख़ास ध्यान रखना। और बहुत सी बातें हैं, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़े समय में इतनी बातें बहुत हैं। और फिर जब हम छुड़ाए जाने के बाद, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हम क्या बन जाते हैं। ये तो हमने छुड़ा लिया, हमने ये चीज़ें पा ली, लेकिन हम क्या बन गए। देखिए क्या बन गए। खुदा के कलाम में हम पढ़े रोमियो 3 और उसकी 24 में लिखा है कि प्रभु के अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में यानी कि मुफ्त में हम लोग धर्मी ठहराए गए। हमने उसका कोई दाम नहीं दिया अपने छुटकारे का, या कोई कीमत नहीं चुकाई। हमारी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुका दी, हमें मोल ले लिया और हम मुफ्त में छुड़ाए गए। यानी कि शैतान के चुंगल से बच के निकलना, उस शेर के रूपी शैतान से बच के निकलना आसान काम नहीं है। कहते हैं ना, शेर के मुंह से निवाला छिपा जीतना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये काम मेरे और आपके लिए किया और हम मुफ्त में छुड़ाए गए। और आगे देखिए खुदावंद का बलिदान किया, और कैसे, उसके बलिदान के द्वारा, उसकी कुर्बानी के द्वारा। पहला कुरिन्थियों 5 और 21 में लिखा है, यीशु में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। जो धार्मिकता हमने खो दी थी, अब प्रभु यीशु मसीह में बनकर, उसमें ईमान लाकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। किसी शैतान की नहीं, किसी मनुष्य की नहीं, और किसी चीज़ की नहीं। हम वो धार्मिकता को हासिल करते हैं जो खुदा की है। जी हाँ, जी मैं फिर कहूँगा, अक्सर इस बात को कहता हूँ कि जिस सांचे में डाले गए पवित्रता के, हम वो धार्मिकता बन गए। क्योंकि अब हमारे अंदर जो धार्मिकता है वो इंसान की नहीं, हमारी अपनी बनाई हुई नहीं, बल्कि जो वो धार्मिकता है जो खुदा ने हमको बख्शी है। अब हमें उसमें बने रहना है। फिर इफिसियों 1 और उसका 17 उसमें यहाँ पर लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो मसीह का पिता और तुम्हें अपनी पहचान में और ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। तुम अपनी पहचान और ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, यानी बुद्धि, समझ और ज्ञान का उस रोशनी की आत्मा मेरे और आपको दे। यानी कि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद पवित्र आत्मा के भागी हो जाते हैं। खुदावंद अपना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो मेरे और आपको देता है। उसने कहा है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम, खुदावंद यीशु मसीह का मेरे नाम से मांगेगा, परमेश्वर पिता उसे वो पवित्र आत्मा देगा। अब हम पवित्र आत्मा के भागी हो गए, हम उसके मांग सकते हैं खुदा से। खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लाने के बाद, उससे पहले नहीं, ईमान लाने के बाद अगर हम पिता परमेश्वर से विनती करेंगे तो हम पवित्र आत्मा के भागी होंगे, पवित्र आत्मा को पालेंगे। ठीक है। और फिर प्रकाशित वाक्य उसका 5 और उसके 9 में बहुत अच्छी बात लिखी है। लिखा है कि तूने अतः यीशु ने वध होकर मतलब कुर्बान होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा, लोग, जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल ले लिया। यानी किसी एक ख़ास लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं है। हर एक भाषा, कुल, जाति या जो बोलने वाले जो भी लोग हैं, उन सब में से जो भी कोई ईमान लाएगा वो इन तमाम नेमतों और बरकतों का बानी होगा। इनको हासिल कर सकता है, पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकता है, परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त कर सकता है, परमेश्वर की महिमा को प्राप्त कर सकता है। कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तैयार कर दी है कि खुदा ने ले लिया। और मैं फिर से शुरू में आपके सामने पढ़ा गया था, मैं वो आपके सामने एक बार फिर से पढ़ दूँ। पहला कुरिन्थियों 6 उसका 19-20, क्या तुम नहीं जानते कि तुम
तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब हम कुर्बान होने की कुर्बानी के बाद उस पर ईमान लाते हैं तो हम पवित्र और शुद्ध हो जाते हैं, और फिर हमारा जो ये बदन है ये पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है, पवित्र आत्मा का चर्च बन जाता है, आराधनालय बन जाता है। और तुम में बसा हुआ है वो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। अब हमारे अंदर जो बसा हुआ है वो खुदा की तरफ से मिला है। इसीलिए वो कहता है कि तुम अपने नहीं हो। अब हम अपने नहीं रहे, जिसने हमें ख़रीदा है, दाम देकर मोल लिया, अब हम उसके हैं, हम परमेश्वर के हैं, प्रभु यीशु मसीह के हैं। इसलिए क्या लिखा है, तुम दाम देकर मोल लिए, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, उसको आदर दो, और जैसा उसने कहा है वैसी ही ज़िंदगी मेरे और आपको बितानी है, ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है। इस कलाम के द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, तौफीक और ताकत दे कि इसे हम समझें। इसके अनुसार जो कुछ भी हमने खोया था वो हमने पा लिया है, तो उसे अपने अंदर संजो के रखें और खुदा के यानी प्रभु के होके अपने जीवन को व्यतीत करें और परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आइए हम दुआ मांगें। महान और दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, इस कलाम के लिए जो तूने हमें दिया प्यारे बाप आसमानी, जिसके द्वारा हमने जाना कि हमने अपना सब कुछ खो दिया था। उस फाड़ खाने वाले शेर शैतान के हाथों सब कुछ बेच दिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे के, उसकी कुर्बानी से हमने सब कुछ वापस पा लिया। हमने तेरी धार्मिकता पाली, तेरी महिमा पाली, तेरी पवित्रता पाली, तेरी सिद्धता पाली। अब हम सबको तौफीक और ताकत देना फरमा कि हम सब इसमें बने रहें, ताकि जब तू हमें लेने आए तो तेरे साथ उन स्वर्गीय स्थानों पर जा सके जो तूने हमें तैयार किए। सबके लिए आशीष मांगते हुए, बुद्धि समझ और ज्ञान को मांगते हुए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सबके साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होते, आमीन। मैं फिर से आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा कि इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके प्रभु के इस वचन को फैलाने में हमारा साथ दे। खुदा कलाम कहता है कि जब तक ये सारी दुनिया में नहीं फैलेगा, जब ये सारी दुनिया में फैल जाएगा तब खुदा का आना हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह का आना हो जाएगा। तो प्रभु के इस कार्य में हमारी सहायता करें और प्रभु की इस आज्ञा का पालन करें। जाओ और इस सुसमाचार का प्रचार करो, और न सिर्फ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, जिनको भी आप वचन को दे सकते हैं, जिनके भी मोबाइल नंबर्स आपके पास है, उन सब को भेजें, ताकि बहुत से लोग फ़ायदा उठा सकें और अपनी ज़िंदगियों को सुधार सकें, बुराई से दूर हट कर भलाई को अपना सकें, प्रभु यीशु को अपना सकें और उसके बेटे और बेटियाँ होकर अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।